सांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ये जो शरीर है ये वस्त्र है, कपड़ा है। और ध्यान देना, ये जो मनुष्य का शरीर है ये महंगा वाला कपड़ा है। ऊंट का शरीर, गधे का शरीर, सूअर का शरीर ये थोड़ा सस्ता वाला कपड़ा है तो कपड़ा ही। आज हम लोग जो शरीर लिए बैठे हैं ये महंगा वाला कपड़ा है, ध्यान रखना। अंतर कुछ नहीं, छूटना है एक दिन इसको। पांच भौतिक शरीर पंच तत्वों में मिल जाएगा, विलीन हो जाएगा। तो शरीर तो नाशवान है, इसको मरना ही है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कहीं रोना कहीं खुशियां, ये तो चलता रहता है। मनुष्य का शरीर लेने के बाद सबसे बड़ा कल्याण, सबसे बड़ा मानव शरीर का एक ही लाभ है, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। भगवान की कथा श्रवण की जाए, अच्छा काम किया जाए। साधुओं की बात है, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। ऐसी बात बोलो, किसी को बोलो तो मीठा बोलो, और इतना मीठा बोलो दूसरा सुन के भी खुश हो जाए और तुम्हें भी खुशी हो। ये साधुओं की बात है। पर जो नाश कहते हैं कि ऐसी बाणी बोलिए जो नित उठी झगड़ा होए, पर ऐसे से मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। ऐसी वाणी बोलो रोज लड़ाई होए, नास्तिक लोगों की बात है। पर ऐसे से मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। तुमसे तगड़ा होगा तो बत्ती सी नीचे आ जाएगी, देर नहीं लगेगी। तो ये साधुओं की बात है। ये मानव शरीर लेकर, ये वस्त्र लेकर भजन करो, अच्छा काम करो। बहुत सारे प्रसंग भरे पड़े मैं आपको सुनाऊंगी। अभी तो हम चलते हैं षष्ठी का वर्णन। यही कथा विदुर जी को सुनाई मैत्रेय जी ने। वही विदुर जिनकी पत्नी विदुरानी, जिनके घर भोग लगाया। दुर्योधन ने 56 भोग बनाया। कृष्ण भगवान जब शांति दूत बनकर के गए, युद्ध को रोका, बहुत प्रयास किया कि युद्ध न हो। और दुर्योधन को जब समझाने गए तो दुर्योधन ने सोचा कृष्ण की खुशामद कर दूं तो हमारे पक्ष में आ जाएंगे कृष्ण। खुशामद में लग गया। 56 भोग बनाया। 56 भोग बनाया तो ठाकुर जी जब पहुंचे, इतना सब भोग रखा तो भगवान ने अपना प्रस्ताव रखा कि मैं किस लिए आया हूं। दुर्योधन बोला नहीं नहीं, ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं। आप कहते हो, भगवान ने कितना सुंदर समझाया। भगवान ने दुर्योधन को कहा भैया आधा राज्य उन्हें दे दो, नहीं माना। तो भगवान ने कहा 5 गांव उनको दे दो, नहीं माना। कुछ भी मानने को तैयार नहीं हो। भगवान ने कहा युद्ध हो जाएगा, बोला कि बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता, मैं कमजोर नहीं हूं। ठाकुर जी ने सोच लिया मेरा आना बेकार हो गया। जाने लगे तो बोला कि ये 56 भोग आपके लिए, आप थोड़ा स्वीकार करिए। तो भगवान ने कहा दुर्योधन
तुम्हें यह नहीं पता कि भोजन किस परिस्थिति में किया जाता है, भोजन क्यों किया जाता है। भगवान ने कहा दुर्योधन देखो, भोजन एक तरीके से किया जाता है कि या तो आदमी बहुत भूखा हो, तुम्हें बहुत घमंड है, बहुत अभिमान है तुम्हें, अब मैं तुम्हारे यहाँ भोजन कर लूं तो कैसे करूं, क्यों? बोले या तो मुझे ज्यादा भूख लगी हो तो मैं खा लूं। दो ही प्रकार से भोजन किया जाता है, या तो खाने वाले को ज्यादा भूख लगी हो या फिर खिलाने वाले के अंदर प्रेम ज्यादा हो। तो भगवान ने कहा कि ना ही तो मुझे भूख लगी है ज्यादा और ना तो तेरे अंदर प्रेम है, दोनों में से कुछ नहीं तो भोजन तो हो नहीं सकता। 56 भोग छोड़ दिया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा को छोड़ दिया, विदुर जी के घर छिलके खाने के लिए भगवान पहुंचे। आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए। घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। जब भगवान शांति दूत बनकर गए तो रास्ते में विदुर जी की कुटिया मिलती थी। विदुरानी की नजर कृष्ण पर पड़ी तो विदुरानी ने विदुर जी से कहा सुनो कान्हा जा रहे हैं, उनको रोको ना, एक बार हमारी कुटिया में भी तो आए। तो विदुर जी ने कहा बावरी तेरे यहाँ क्यों आएंगे, वो तो दुर्योधन के यहाँ जा रहे हैं और तेरी कुटिया में कृष्ण। अरे पगली, घर में इतना भी कुछ नहीं है जो उनका स्वागत भी कर ले, ठाकुर का भोग लगाने के लिए भी तो नहीं है कुछ। तो विदुरानी ने कहा कि वो तो भगवान है, वो तो भाव के भूखे हैं, उनको भोग नहीं चाहिए, उनको तो भाव चाहिए, आप एक बार बोलो ना। विदुर जी ने कहा मैं नहीं बोल सकता, मैं इतना शर्मिंदा हूं, मैं लज्जित हूं, मेरे घर कुछ नहीं जो मैं उनका भोग भी लगा दूं। विदुरानी का बहुत मन था कि मेरे ठाकुर आए। ठाकुर जी ने इशारे से ही मानो विदुरानी से कह दिया काकी चिंता मत करो, 56 भोग नहीं खाऊंगा, अभी लौट के यही आऊंगा। पर इसको विदुर जी ने नहीं जाना। अब विदुरानी ने कहा देखो ठाकुर जी चले तो गए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि लौटकर वो जरूर आएंगे। विदुर जी से कहा तुम एक काम करो, बाजार जाओ और खोए के लड्डू ले आओ भोग लगाने के लिए। विदुर जी चले गए बाजार में लड्डू लेने के लिए। तब तक ठाकुर जी लौटकर वापस आए। विदुर जी को थोड़ी दर्शन देना है, मुझे तो काकी से एकांत में मिलना है। विदुर जी थे नहीं, कृष्ण आ गए। विदुरानी स्नान कर रही थी, ध्यान देना, नहा रही थी, कुंडी बंद थी। ठाकुर जी द्वार पर आ गए, आवाज लगाई काकी, अरे काकी किवाड़ खोलो। बड़ी तोतली बोली से बोले।
पहचान लिया, ये कृष्ण की आवाज है। नहीं थे विदुर हति विदुरानी, नहीं थे विदुर हति विदुरानी, नहीं थे विदुर हति विदुरानी। विदुरानी। आई गए घर सारंग पानी, आई गए घर सारंग पानी, आई गए घर सारंग पानी। आ गए ठाकुर जी, किवाड़ खटखटाए, और जैसे ही खटखटाए तो विदुरानी ने कहा उसकी आवाज लग रही है कृष्ण की, लेकिन वस्त्र नहीं है शरीर पर, मैं कैसे खोलूं कुंडी। फिर भी जाकर के कुंडी को खोल के देखा, ठाकुर जी ने जान लिया काकी आई है, पर बिना वस्त्र के अपना पीताम्बर दे दिया। माँ तू इसको डाल ले और कुंडी खोल, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। विदुरानी ने किवाड़ खोले, कृष्ण अंदर आए, पीताम्बर विदुरानी ने ओढ़ा, गाय के गोबर से लीपा, चौक बनाया, ठाकुर जी को बैठने के लिए पट्टा डाला, भाव बस उल्टा पट्टा डाल दिया। किसी को ज्ञान नहीं सीधा है कि उल्टा है, ठाकुर जी उल्टे पट्टे पे ही बैठ गए। फूली ना शमाती, बड़ी प्रसन्नता हुई। नहीं थे विदुर हति विदुरानी, नहीं थे विदुर हति विदुरानी, नहीं थे विदुर हति विदुरानी। आई गए, आई गए घर सारंग पानी, फूली ना समाती मन में, बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन घर में कुछ खाने को नहीं है। फूली ना समाती मन में, घर भोजन का हिसाब ना, फूली ना समाती मन में, भोजन का हिसाब ना, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। ठाकुर जी ने कहा काकी तुझे पता नहीं मुझे कितनी जोर से भूख लग रही, कुछ खाने को दे दे। काकी ने कहा बस थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, मैंने तुम्हारे चाचा को अभी अभी बाजार भेजा है, वो कुछ लेके आ रहे होंगे। कृष्ण ने कहा मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, अभी चाहिए मुझे खाने को। और वो भाजी बनाने के लिए, साग बनाने के लिए कच्चे केले रखे थे, बहुत जोर से भूख लग रही है, केला लेके आई। केला बड़े प्रेम से लाई, प्रेम की लाई, केला बड़े प्रेम की लाई, केला बड़े प्रेम की लाई।
फेंक चलाए। छिलका दिए कृष्ण मुख माही, छिलका दिए कृष्ण मुख माही। लागत परम सुहावना आज हरे आए हे विदुर घर पावना। आज हरे आए 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 विदुर घर पावना। आज हरे आए। विदुरानी जी केले लेके आई और ठाकुर जी से कहा, लाला ये तो भाजी के लिए केला रखा है, कच्चा है, नुकसान करेगा। ठाकुर जी ने कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, तू मुझे खिला दे। अब तो कच्चे केलों को जब लेके विदुरानी ने छिलका अलग हटाया, कृष्ण की सूरत को देख करके पागल हो गई विदुरानी। और जो खाने वाली चीज थी वो तो फेंक दी और छिलका कृष्ण को खिलाने लगी। छिलका दिए कृष्ण मुख माही, लागत परम सुहावना। अब देखो, खिलाने वाले ने तो खिला दिया, लेकिन खाने वाले को भी तो देखना चाहिए कि मुझे क्या खिलाया जा रहा है। और इतने में आ गए कौन? विदुर जी लड्डू लेके आए। लड्डू लेके आए तो जैसे ही देखा, ओ ये तो आ भी गए। बड़े प्रसन्न हुए। विदुरानी से कहा, ये लो मैं लड्डू लेके आया हूं, ठाकुर जी का भोग लगाओ। ठाकुर जी ने तो 2-4 केले के छिलके खा के डकार ले ली। अब जैसे ही लड्डुओं को रखा तो विदुरानी ने जब छिलके खिलाए, विदुर जी ने देख लिया तो विदुरानी ने कहा, बावरी का पागल है गई, का खिला रही है तू? कच्चे केले, बाऊ के छिलके। विदुर जी ने कृष्ण को कहा, लाला तो को पतो ना ये तो बावरी है, पर कम से कम तू तो विचार कर, तो केले के छिलके इसने खिलाए और तू भी खाता चला गया। भगवान ने कहा, काका जब खिलाने वाले को होश नहीं है तो खाने वाले को होश कहाँ है? मेरा तो पेट भर गया, मैं तो तृप्त हो गया, अब मुझे लड्डू नहीं चाहिए। विदुर जी ने कहा, क्षमा कर दो माधव, ये तो बावरी है, आप लड्डू का भोग लगाओ, मेरा मन रह जाएगा। ठाकुर जी ने कहा, भोग तो तब लगाओ जो पेट में सांस हो। तृप्ति हो गई। और बहुत सुंदर भगवान ने कहा, बांसे कूसे अरे रूखे सूखे, हम तो विदुर प्रेम के भूखे। विदुर जी ने कहा, अब लड्डू खाने के लिए जगह नहीं है, जो काकी ने अपने हाथ से खिलाया उसी से तृप्ति हो गई। बांसे कूसे रूखे सूखे, हम तो विदुर प्रेम के भूखे। 56 भोग में मन नहीं लगा। धन्य 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 विदुरानी, जिसने ठाकुर जी को अपने हाथों से खिलाया। भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी जो दे तो मैं कभी लेता नहीं,
और भाव से एक फूल दे, वो मुझे स्वीकार है। कितना दया का सागर है। भाव होना चाहिए। तो विदुरानी के भाग्य को सराहा, विदुरानी को भगवान ने दर्शन दिया। बड़ा सुंदर भाव यहाँ सुखदेव जी ने वर्णन किया। वही विदुर जी कृष्ण के परम भक्त हैं, उनको मैत्रेय जी ने ये कथा सुनाई हरिद्वार में जाकर। सृष्टि का वर्णन किया। 4 पुत्र सनक सनंदन सनत कुमार सनातन देवाधिदेव महादेव भगवान शिव प्रकट हुए। और इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, स्वयंभू मनु। अपनी दाईं भुजा से एक पुत्र पैदा किया और बाईं भुजा से एक कन्या पैदा की। कन्या का नाम शतरूपा और पुत्र का नाम स्वयंभू मनु। सृष्टि का वर्णन बड़ा क्लिष्ट है भागवत जी में। देखो, मनु के द्वारा हम सब पैदा हुए। जब मनु पैदा हुए तो मनु के बाद में हम लोगों को मनुष्य क्यों कहा जाता? हम मनु की संतान हैं इसलिए। पहले जब सृष्टि उत्पन्न होती थी तो मंत्रों से होती थी, संतान उत्पन्न हो जाती थी मंत्रों के द्वारा। परंतु स्वयंभू मनु के बाद में पति पत्नी के संयोग से संतान उत्पन्न होने लगी। इसलिए हम मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। और देखो, मनुष्य कहा तो सबको जाता है, परंतु मनुष्य का आचरण कुछ ही लोगों में होता है। एक बात कहूं, गधे को कभी ये नहीं कहा जाता कि गधा तू ऐसा काम कर जो अगले जन्म में भी गधा बन जा। इतना समझाया जाता है इसको। तो स्वयंभू मनुवरु सतरो जिनते भई नर श्रेष्ठी अनुपा। दंपति धर्म आचरणी का अजहु गाव श्रुति जिनके लेखा।